हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो हमारी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। यानी कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरेंगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचार। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके दिमाग की उपज है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी बाहरी ताकत के कारण होता है, किस्मत, परिस्थितियां या फिर समाज। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। अगर आप यह मानते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको सफलता की ओर ले जाए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव है। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनकी नौकरी छूट गई है। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। और दूसरा दोस्त सोचता है, यह एक नया अवसर है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है।
क्या आपको समझ में आया कि यहां फर्क किस चीज ने डाला? परिस्थितियां तो दोनों के लिए एक जैसी थीं, लेकिन उनके विचार अलग थे और इन्हीं विचारों ने उनकी वास्तविकता को भी अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा यह माना कि वे बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं और आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही ताकत है आपके विचारों की। तो अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें। सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस, यानी यह समझना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह ही बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही हमारी जिंदगी में घटने भी लगता है। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर नियंत्रण लीजिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सुविधाओं के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, बिलीफ सिस्टम, यानी आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वह पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि वह कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वह दोबारा खड़ा होगा? नहीं, लेकिन वह मानता है कि वह चल सकता है, इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वह कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। यही बिलीफ सिस्टम की ताकत है। जब एक बच्चा बिना किसी संदेह के खुद पर विश्वास कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला वे लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास किया। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि यह असंभव है तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही लिमिटिंग बिलीफ्स के शिकार हो जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, या हमारी किस्मत पहले से तय है। ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलें? इसका सबसे पहला तरीका है सेल्फ टॉक, यानी खुद से सही बातें करना। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने दिमाग से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। बड़े से बड़े एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं
और फिर उसी के मुताबिक मेहनत करते हैं। इसीलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। इसे तोड़िए। खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो शुरुआत में आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली थी। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है या तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर जब वह बड़ा होता है, तो चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका अवचेतन मन उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर यह गलत प्रोग्रामिंग बचपन से भरी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी से नहीं निकल पाते। कुछ लोग हर रिश्ते में तकलीफें झेलते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अगर आप उसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, तो आप उसे सही तरीके से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, ताकि वह आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और आत्मविश्वास को आकर्षित करे। सबसे पहला तरीका है अफर्मेशंस, यानी खुद को बार बार सही बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मुझे हर वह चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान है। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है, तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और आपकी जिंदगी उसी के अनुसार बदलने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों को बार बार अपने दिमाग में देखना। जब आप किसी चीज को बार बार अपने मन की आंखों से देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी असली जिंदगी में लाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी हर चीज के लिए धन्यवाद देना। जब आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए आप आभारी हो सकें। इसलिए हर दिन यह सोचिए कि आपके पास पहले से क्या क्या अच्छा है और उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद कहिए। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके विचारों में हैं। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब आप किसी नकारात्मक बात से दिन की शुरुआत करते हैं, तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं,
हमें आत्मविश्वास से भर देते हैं और हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को धीमा कर देती है, हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। यह विज्ञान इस बात को भी समझाता है कि जब हम किसी चीज को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को पाने के लिए सही अवसरों को ढूंढने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए और आप यह सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं हैं, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करें। लेकिन अगर आप यह सोचें कि मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और सफलता मुझे जरूर मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपको पहले दिख ही नहीं रहे थे। सकारात्मक सोच आपके शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है और आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा बनी रहती है। कई स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि जो लोग हर स्थिति में पॉजिटिव बने रहते हैं वे ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक बेहद दिलचस्प प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नकारात्मक बातों पर फोकस करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग ज्यादा तनाव में थे और उनके शरीर में थकान के लक्षण दिखने लगे। यह साबित करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह सही दिशा में एक कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए तो उसे तुरंत चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच में ऐसा ही है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। और अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा, अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो खुद भी सकारात्मक सोचते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुश मिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। याद रखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। यह आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है, आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? क्या आपने कभी किसी शानदार मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके मन में डर और संदेह था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और संदेह के कारण अधूरी संभावनाओं के साथ जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर और संदेह आता कहां से है और इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है?
डर और संदेह आपके दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी आप किसी नए मौके की ओर बढ़ते हैं, आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर का निर्माण करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था। लेकिन आज के समय में यह डर हमारे जीवन में सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। हमें असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें वही पुरानी चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? ये सारे विचार सिर्फ भ्रम हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सच मान लें तो ये हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। संदेह का जन्म भी इसी डर से होता है। जब हम खुद पर पूरा विश्वास नहीं करते तो हमारा दिमाग हमें हर संभव वजह बताने लगता है कि हम क्यों सफल नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति खुद से कहे कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो उसका दिमाग हर उस घटना को याद करना शुरू कर देगा जब वह असफल हुआ था। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहे कि मैं यह कर सकता हूं, तो उसका दिमाग ऐसे उदाहरण खोजने लगेगा जो इस विश्वास को सही साबित करे। यही कारण है कि सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास को विकसित करना इतना जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को करने से पहले डरते नहीं हैं? वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि असफलता बुरी चीज है। हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है, न कि यह कि हम कुछ करने के लायक नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने डर और संदेह को हराया, वही लोग दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाए। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 10,000 तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। अगर उन्होंने डर और संदेह को अपने ऊपर हावी होने दिया होता, तो आज दुनिया में बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो सवाल यह है कि हम अपने डर और संदेह को कैसे खत्म करें। सबसे पहले डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके दिमाग में आए तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, यह डर मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। अधिकतर मामलों में आपको पता चलेगा कि आपका डर सिर्फ आपकी कल्पना है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तरीका है एक्शन लेना। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वही करें जिससे आपको डर लगता है। जब आप किसी डर का सामना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है और वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो वह जितनी बार स्टेज पर जाएगा उसका डर उतना ही कम होता जाएगा। तीसरा तरीका है सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी संदेह आपके दिमाग में आए तो उसे चुनौती दीजिए। अगर आपका दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो जवाब में कहिए, क्यों नहीं, मैंने इससे पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और मैं यह भी कर सकता हूं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। याद रखिए, डर और संदेह केवल भ्रम हैं। वे आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इनसे भागते हैं तो ये और बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब आप इनका सामना करते हैं तो ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मौके से सिर्फ इसलिए पीछे हटने लगें क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, अगर मैं असफल भी हो गया तो क्या यह दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? अपने डर को हराइए, अपने संदेह को खत्म कीजिए। चैप्टर 6, टेकिंग एक्शन विद द राइट माइंडसेट। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? वे हमेशा कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, या एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा,
लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इसके लिए अब तक क्या किया, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने सपनों की ओर सही मानसिकता के साथ कदम बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादूगर नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वह यह है कि वे एक्शन टेकर्स होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो आपको भी सिर्फ सोचने की जगह एक्शन लेना शुरू करना होगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे जरूरी चीज है राइट माइंडसेट। बिना सही मानसिकता के लिए गए कदम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को सफलता के लिए तैयार करना होगा। जब आप किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करेगा। यह आपको बताएगा कि यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, या अगर तुम असफल हो गए तो। लेकिन यह सिर्फ एक मेंटल ट्रिक है। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। लेकिन अगर आप इस डर के आगे घुटने टेक देते हैं, तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें, तो पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। एक्शन लेना सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत से लोग जोश में आकर किसी नए काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिनों में उन्हें मुश्किलें आने लगती हैं, तो वे हार मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने पहले से ही अपनी मानसिकता को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया था। जब भी आप किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो यह तय कर लें कि आप रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सही मानसिकता के साथ एक्शन लेने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। कई बार लोग बिना सोचे समझे मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चल देना। इसलिए एक्शन लेने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। एक बार जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, तब आपका हर कदम आपको सफलता के और करीब ले जाएगा। अगर आप सही मानसिकता के साथ एक्शन लेने की ताकत को समझना चाहते हैं, तो किसी किसान के बारे में सोचिए। जब वह बीज बोता है, तो उसे यह नहीं पता होता कि उसे फसल कब मिलेगी, लेकिन वह यह जानता है कि अगर वह सही समय पर बीज डालेगा, उसे रोज पानी देगा और धूप में सूखने से बचाएगा, तो कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, तो आपको शुरुआत में कोई नतीजा नहीं दिख सकता, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। कई लोग असफलता के डर से कोई कदम ही नहीं उठाते, लेकिन असल में असफलता से बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही न की हो। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप सफल हो जाते हैं, या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते, तो आप अपने ही सपनों को मरने देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। याद रखिए, एक्शन के बिना कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए नए स्किल्स सीखने होंगे, नए मौके तलाशने होंगे और मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अभी इसी पल यह फैसला लेना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि एक्शन लेंगे सही मानसिकता के साथ, और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। चैप्टर 7 मैनिफेस्टिंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें, उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां अपने आप आती रहती हैं? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लगती है।
क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। यह सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे द्वारा ब्रह्मांड को दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं और विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर आता है। हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड हमें वैसी ही परिस्थितियां, मौके और लोग भेजता है जो हमारे उस विश्वास को सच कर सकें। लेकिन जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही हैं, या मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा समस्याएं खींचते हैं। सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि काश यह हो जाए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि यह पहले से ही मेरा है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करने लगते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपके चारों ओर ऐसे मौके पैदा करने लगता है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकें। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार प्रकट करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। हर दिन अपने पास मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान दें। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी क्षमताएं और वे छोटे छोटे पल जो आपको सुकून देते हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है, और फिर ब्रह्मांड उसी के अनुरूप और ज्यादा अच्छाइयां आपकी ओर भेजता है। लेकिन सिर्फ सोचने और महसूस करने से ही सफलता नहीं मिलती। आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी बढ़ाने होंगे। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं और उस पर सही एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। बहुत से लोग सिर्फ सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, वही असल में सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्मांड को अपनी ओर से एक साफ संकेत देना जरूरी है। अगर आप एक चीज चाहते हैं लेकिन अंदर से उस पर संदेह करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे अमीर बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी वित्तीय सफलता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने विश्वासों की जांच करें और हर नकारात्मक सोच को बदलकर उसे सकारात्मक बनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी की हर चीज को लेकर एक उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप अपनी ओर ज्यादा सफलता और खुशियां खींचते हैं। जब आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी इस सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कीजिए, अपनी सोच को बड़े सपनों के अनुरूप बनाइए और सफलता और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करने की शक्ति को समझिए। जब आप सही मानसिकता के साथ ब्रह्मांड को अपना संदेश देते हैं, तो पूरी कायनात उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगती है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम सफलता,
खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, फियर और डाउट पर काबू पाना, सही मानसिकता के साथ एक्शन लेना और सफलता को मैनिफेस्ट करना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराकर बड़े फैसले लें और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और अगर आप इसी तरह की और भी दमदार किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें और सही दिशा में एक्शन लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।